वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड 6 का रिव्यू। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले शुरू हुआ जहां सोनिया एक्सप्लेन करती दिखी, वही लास्ट जो एपिसोड खत्म हुआ था उसी में कंटिन्यू हो रहा था। जो सोनिया और खानजादी की लड़ाई हुई थी किचन ड्यूटीज को लेके और जो खानजादी की बाकियों से लड़ाई थी, तो सोनिया एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि अंकिता ने, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सबको बोला था कि इनका पैटर्न नहीं है कि सोनिया और खानजादी दोनों एक हो जाती है बाद में जाके लड़ के। तो वही चीज सोनिया एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और कोई भी उसको एक्सप्लेन करने नहीं दे रहा था। बीच में लोग बोली जा रहे थे क्योंकि सोनिया, ऑफकोर्स इतने सारे लोग हैं तो सोनिया का वॉल्यूम थोड़ा सा अप जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्लेन करना है इतने लोगों के बीच में। तो सोनिया यहाँ तक मतलब लाइक जस्टिफाई हो रहा था उसका वैसे बोलना, और वो इतनी जोर से भी नहीं बोल रही थी। तो ऐश्वर्या उससे बात करने लगी एंड वहां पे फिर ऐश्वर्या और अंकिता की थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, जहां पे क्योंकि ऐश्वर्या बोल रही थी कि मतलब सुनने दो और क्या बोल रही है सोनिया उसको एक्सप्लेन करने दो, और वो बोल रही थी कि आप धीरे बात करिए, और एकदम से अंकिता आती है कि मेरी बात सुनो बोल के ऐसे करके बात करने लगती है। एंड ऐश्वर्या बोलती है 1 मिनट अंकिता, लेट मी टॉक, आई एम टॉकिंग, ऐसे करके कुछ बोलती है। मतलब वो भी इतना ज्यादा हिटेड उसमें नहीं था ऐश्वर्या का टोन। मतलब ऑफकोर्स क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है तो बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा ऊंची टोन निकल जाती है, पर उसका एक्चुअल में मीन नहीं था कि उससे रूड होना। तो फिर अंकिता वहां पे मतलब बोलती कि इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा वहां पे अनबन हो गई उन दोनों की। देन उसके बाद में ये चीज मैंने जरूर देखी आज, जो नील और ऐश्वर्या जा के लोगों को बोल रहे थे। स्पेसिफिकली नील जाके बोल रहा था कि जो अंकिता और विकी है उनका जो पैटर्न है कि लोगों को भिड़ा देते हैं एंड खुद नहीं आते हैं, फिर जब थोड़ा सा मामला शांत होने लगता है तो फिर आओ मेरे भाई क्या हुआ बोल के, मतलब ऐसे कंसोल करने की हम एडवाइस देते हैं, हमें ज्यादा पता है बोल के वो लोग सबके पास जाके बात करते हैं। तो मैंने आज अंकिता का भी थोड़ा सा वो देखा कि पहले वो सोनिया और मनारा को, सोनिया से बात कर रही थी कि तू बात कर, मनारा को लेके आई कि तू बात कर। उसके बाद वो अपना अलग हो गई एंड देन फिर सोनिया और मनारा लड़ने लगे। मतलब उनकी लड़ाई भी काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी थी क्योंकि सोनिया मतलब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी पर मनारा वो सुनना ही नहीं चाहती थी। मनारा पता नहीं कौन से अलग ही एंगल में चीजों को लेके चले जाती है, वो बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है और बस वो उसी में रह जाती है। वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू रखने मतलब दूसरों को देती नहीं है और समझती नहीं है, क्योंकि उसको सोनिया से पहले भी दिक्कत हो रही थी उन चीजों की वजह से। उसने वो चीज भी एड ऑन करके बोलनी चालू करी। देन फिर बाद में अंदर जाके जब वो रिंकू से भी बात कर रही थी कि इसकी टोन ऊपर हो जाती है, ये मुझे पहले से जानती है, तो वो सारी चीजें मनारा बता रही थी। देन सोनिया आई वहां पे आराम से बैठ के वो बोल रही थी, पर उसने हाँ ऑफ कोर्स अब उसने ये बोल दिया कि आप समझदार है, आप समझिए। तो उस चीज को मनारा को गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया कि वो समझदार है तो हम क्या मतलब गवार है, या मतलब ऐसा कुछ, आई डोंट नो ये वर्ड यूज किया नहीं किया था आई गेस। तो उसने यही बोला कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं है, हमने इतनी डिग्रियां की है, जाओ जाके देखो। मतलब बहुत सारी चीजें मनारा बोलना चालू कर गई। एंड देन फिर उसके बाद ऑफकोर्स अब सोनिया को भी गुस्सा आया एंड देन उसने बोला कि कास्टिंग क्या की है आपने, ऐसे लोगों की कास्टिंग की है। तो फिर उस पे कास्टिंग पे मनारा ने भी काफी ज्यादा बोल दिया कि ये स्टैंड बाय पे थी, इसको एंड टाइम में बुलाया है, हम जैसों को पहले बुक करके रखा था, मतलब इनको स्टैंड बाय पे बुलाया, एकदम से बुलाया, शो स्टार्ट होने के पहले बुलाया। तो वो सारी चीजें, देन बाहर की चीजें भी थोड़ी बहुत बोलने लगी, जहां मुनावर ने उसको समझाने की कोशिश की कि ये सारी चीजें मत बोल, तू मतलब गलत दिखेगी, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए बोल के उसने बाहर वाली साइड की चीजें मत बोल, कुछ भी अंदर जो है जो चीजें हैं वो चीज बोल, पर बाकी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके चीजें मत बोल। उसने मनारा को समझाया, विच वॉज वेरी गुड ऑफ मुनावर। देन उसके बाद एक जगह पे ये भी दिखा कि आज वैसे विक्की को मतलब विक्की से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज विक्की का नेचर लिटरली वो है कि वो सबके पास जाता है, सबसे बात करता है, सबसे बना के भी रखता है, सबसे झगड़ भी लेता है, सबसे सॉर्ट आउट भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है वो। तो वो ऑल ओवर द प्लेस है और वो दिख रहा है, तो उस चीज का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को, क्योंकि विक्की सेल्फिश तो देखो है, क्योंकि वो कर तो अल्टीमेटली सब कुछ अपने लिए कर रहा है। तो वो मतलब अपने प्यादे तैयार भी करेगा और वक्त आने पर उन प्यादों की बलि भी चढ़ा देगा, वो तो फैक्ट है। तो ये पर लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा विकी कर रहा है, क्योंकि आज नावेद ने मुनारा को और पता नहीं किसको बताया था दैट विकी ने जाके सना को बोला कि अगर नावेद होता हमारे रूम में भी तो हम नावेद को ही करते नॉमिनेट, क्योंकि लाइक
मतलब ऑफ कोर्स उसको नावेद को ही करना था नॉमिनेट, बट ये चीजें नावेद को दिक्कत किस चीज से हुई कि विकी ने बोला कैमरे पे जाके कि नावेद को प्लीज सपोर्ट वोट करना नावेद को। तो ये फेक चीजें मत करो कि फेस के आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, कि आप फेस पे तो ये बोल रहे हो कि नावेद को सपोर्ट करो, नावेद को वोट करो, बट आप पीठ पीछे जाके ये चीजें बोल रहे हो कि अगर नॉमिनेट करने की बारी आती तो हम भी नावेद को ही करते, मैं भी नावेद को ही करता। तो उस चीज का उसको ऑफकोर्स बुरा लगा थोड़ा सा नावेद को। देन उसके बाद विकी भैया जो थे वो खानजादी को भी समझाते हुए दिखे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बोलने वाली कौन सी बात है कि अगर तुम अभिषेक के साथ ऐसी फाइट करोगे या तुम्हारे साथ लोग फाइट करेंगे तो तुम दिखोगी। मतलब खानजादी वैसे भी दिख रही है क्योंकि वो खुद भी पंगे ले लेती है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक ही जाएगा, अभिषेक ही उसके साथ करेगा तो ही वो दिखेगी, वो खुद भी मतलब जाती है, भिड़ती है लोगों से। आजकल तो 2-3 दिन से तो वो ज्यादा ही भिड़ रही है, तो वो जाती है और वो खुद पंगे मतलब लेने की कोशिश करती है, तो वो वैसे भी दिखेगी। जरूरी नहीं है कि मतलब वो कोई उसके साथ आएगा तो ही वो दिखेगी। देन उसके बाद फिर अंकिता जो थी वो ऐश्वर्या और अपनी फाइट को लेके कहीं ना कहीं नावेद और सना को बता रही थी कि जो ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या और मैं इतना बात नहीं करते, हम बाहर से जरूर जानते हैं एक दूसरे को, जब बाहर भी हम पार्टीज में मिलते हैं, क्योंकि विकी और नील फ्रेंड्स है तो बाहर भी मिलते हैं तो ढंग से बात नहीं करती है, अलग सा एटीट्यूड दिखाती है, एक अलग ईगो में चलती है ऐश्वर्या, ऐसे करके अंकिता ने बोला। अगर वो प्रॉब्लम थी अंकिता तो आपको जाके ऐश्वर्या से डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में जब आपने सॉर्ट आउट भी किया तो एक तो आपने सब लोगों के सामने सॉर्ट आउट किया। मैं ये नील की बात से पूरी एग्री करती हूँ, क्योंकि नील ने ये चीज बोली अगर उसको सॉर्ट आउट करना होता एक्चुअल में तो वो जाके अकेले लेके ऐश्वर्या से बात करती, सबके सामने बैठ के, सबके सामने नहीं बोलती कि वो दिखाने के लिए कि मैं आई बोल के उसने वो चीज की। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो आप जानबूझ के मतलब वो दिखाने के लिए आप गए कि मैं तो गई ना, क्योंकि पहले आपने पीछे से चुगलियां भी कर दी उसके बारे में। अगर आपको वो दिक्कतें थी वो आप वहां पे भी उसको बोल सकते थे कि तू मुझे थोड़ा सा मतलब कोल्ड वाइब्स देती है, या फिर तुझसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, या फिर कि तेरा बिहेवियर बाहर भी ऐसे था, तेरा बिहेवियर अंदर भी ऐसे है, आपने बाहर की चीजें दूसरों से की पर आपने उससे नहीं की, तो ये चीज तो बहुत ही गलत है। और प्लस ऐश्वर्या और नील जब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो थेरेपी वाला चीज ली है, उसके बाद से नील और ऐश्वर्या ना मतलब ना तो डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं, ना ही अच्छे से बात कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा कटे से, मतलब विकी अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है यार, तो तुम भी मतलब अच्छे से बात कर सकते हो ना, मतलब हंस खेल के बात करो। जरूरी नहीं है तुम्हें कटे जवाब देना। वो दिख रहा है कि फालतू में टॉन्ट वे में करना, जैसे विकी ऐश्वर्या को बोल रहा था कि प्याज काट दे यार, तो बोलती नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं अपना काम करूंगी, मैंने नहीं करना ये काम। तो वहां पे भी मतलब वो विक्की के साथ थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, जिस चीज का बुरा अंकिता को भी लगा। और अंकिता ने बाद में विक्की को समझाने की कोशिश की। अंकिता वहां पे बिल्कुल सही थी, बिकॉज वो विक्की को आउट ऑफ कंसर्न जाके समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसको ऑफकोर्स यार हमारा कोई बंदा है, अगर उसको कोई इल ट्रीट करेगा, उसके साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो बुरा लगेगा, और हम बोलेंगे कि तू क्यों जा रहा है वहां पे, या तू क्यों जा रही है वहां पे, तू तेरे को मतलब क्या जरूरत है उसके मतलब आगे पीछे डोलने की, या फिर उनसे बातें करने की। मतलब और लोग भी है घर में तो उनसे बातें करो, जो मजाक नहीं ले पाता, मजाक नहीं सह पाता तो उससे मतलब मत बोलो। तो जैसे बीच में ऐश्वर्या पता नहीं जिग्ना को कुछ बोल भी रही थी। देन उसके बाद वहां पे विकी ने बोला कि मुझे भी बताओ, मैं भी हूँ, ऐसा लेफ्ट आउट फील होता है, इन्वॉल्व करो मुझे भी ऐसे करके। देखो मतलब मैं विकी को कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ कि वो ये बोलता है कि मुझे इन्वॉल्व करो, कि मुझे बनना है उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट, मुझे खेलना है ये गेम, वो ओपनली बोलता है। पर बाकी लोग मुझे लग नहीं रहा कि ढंग से कर भी रहे हैं। और फिर जिग्ना ने भी, हमने सुना था कि ऐश्वर्या बोल रही थी कि जिग्ना जी बोल रही थी कि इन लोगों से थोड़ा दूर रहो, ये बहुत चालाक है। तो चालाकियां नहीं दिखाओगे यहाँ पे तो गेम में आगे बढ़ोगे कैसे? बिल्कुल एकदम शांत सोबर होगे तो बिल्कुल भी नहीं खेला जाएगा, क्योंकि पहले शांत सोबर थे आप लोग तो आप दिख नहीं रहे थे, और आप जब दिख रहे हो तो मुझे आप पसंद नहीं आ रहे हो, क्योंकि फालतू में वो करना, फालतू में। क्योंकि विकी ने अभी डायरेक्टली अभी तक कुछ बोला नहीं है। नील भी आज बहुत जगहों पे जाके मैंने देखा कि विकी के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा है और बाकियों को पुश करने, मतलब लाइक विकी से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद तो डायरेक्टली बोल नहीं रहा है। फिर पहले उसने मनारा को बोला कि ये पैटर्न है इन लोगों का, कि ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं क्या बोलते हैं, जब आग लग रही होती है तब उस टाइम पे थोड़े साइड होते हैं। और एक बार अंकिता जब घुसने लगी थी लड़ाई में तो विकी ने उसको साइड किया कि तू मत जा, लड़ने दे बोला। देन उसके बाद जाके ये लोग फिर वो भी करते हैं, क्या नाम है,
कि सुलह भी कराने जाते हैं एंड देन फिर भाई क्या हो गया, हम बताओ, मुझे बताओ, हम एडवाइस देते हैं, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो वो पहले मनारा को बता रहा था ये सारी चीजें, देन उसने बाद में ये चीजें आई गेस जिग्ना और अरुण, तहलका, इन सबको बताने की भी कोशिश की बाद में जाके। तो कहीं ना कहीं नील को बहुत ज्यादा दिक्कत होती दिख रही है एंड ऐश्वर्या भी पता नहीं, मतलब वही है कि थेरेपी वाला चीज जो हुआ है उसके बाद से वो लोग मतलब कुछ अलग ही रूप दिखा रहे हैं, मतलब इतना वोकलाइज नहीं कर रहे हैं। उनको ये दिक्कत हो रही है कि विकी क्यों इतना ज्यादा वोकलाइज कर रहा है, वो क्योंकि उसकी तरह करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है वो उनकी उस चीज में भी दिक्कत, मतलब बोलते हैं ना कि एक जो खुद की इनसिक्योरिटी होती है कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे और दूसरा इंसान वो बहुत बखूबी कर पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उस इंसान से वो चीज की दिक्कत होने लग जाती है। तो मुझे वो चीज दिख रही है कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। देन उसके बाद में अभिषेक और खानजादी, पहले तो विकी और अभिषेक की कॉन्वर्सेशन चल रही थी जहां वो खानजादी के बारे में बात कर रही थी कि लड़की अच्छी है, टैलेंटेड है, काफी बढ़िया है, बस ये होता है कि जहां पे हमें पता है कि लाइक अकेले खड़े हैं तो उस टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पे चीजें बोली जाती है कि मतलब, रुको मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि तो अभी वो अकेला फील कर रही है तो वो कुछ भी करेगी दिखने के लिए, कुछ भी एक्सट्रीम लेवल तक बोलेगी, ऐसे करके उसने विकी ने अभिषेक को समझाने की कोशिश की। देन अभिषेक ने भी ये चीज बोली कि मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके साथ लाइक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, ऐसे करके वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। बीच में वो कुछ, मेरे को लगता है उसको कॉर्नर भी नहीं कर सकते ऐसे करके बोल रहे थे वो। तो शायद वो स्टेट कार्ड, क्योंकि थोड़ा सा आजकल ये चीजें ज्यादा वोकलाइज हो रही है, ज्यादा पता चल रही हैं, तो वो स्टेट कार्ड के लिए भी मतलब कि स्टेट वाले गुस्सा करेंगे या स्टेट कार्ड खेल सकती है बोल के भी उसको कॉर्नर नहीं कराना चाहते वो लोग। देन उसके बाद में खानजादी और अभिषेक की बाद में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है जहां खानजादी और वो अपना सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। जो सॉर्ट आउट होता नहीं है वो एकदम पहले जप्पी लेने लग जाता है कि हाँ चल ठीक है कोई नहीं, हो गया मिट्टी पा, वैसे करने लग जाता है। तो वो चीज फिर बाद में जाके एंड में एस्केलेट हुई लड़ाई में। रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ खानजादी और अभिषेक के बीच में, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि खानजादी की बहुत ज्यादा गलती थी, मतलब पूरी गलती ही खानजादी की थी। उसने क्या किया कि वो सो रहा था एंड सोते हुए इंसान को वो पूछ रही है कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। तो उसने बेचारे ने सीधा सीधा बोला कि तेरी इन्वॉल्वमेंट कम थी इसलिए मैंने नॉमिनेट किया। और अब बोला तो बोले अब नहीं है ऐसा, तो क्या बोलते अब तेरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो उसके बाद उसने फिर वो अगली वाली चीजों को लेके बोलने लग गई, उस चीज पे वो लड़ने लग गई, चिल्लाने लग गई कि उसने ईशा को जो अगली बोला था उसमें तुझे नहीं कूदना चाहिए था, तू क्यों लड़ने आया, विक्की भी तो नहीं आया था, तू क्यों लड़ने आ जाता है। मतलब वो पता नहीं कहां से खानजादी रात को पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया उस पे, वो एकदम चढ़ गई अभिषेक पे। ऑफकोर्स अब आप अगर सोते हुए, अब शेर तो नहीं बोल सकते उसको, पर सोते हुए भेड़ियों को जगाओगे तो फिर ऑफ कोर्स ना वो तो पंजा मारने तो आएगा ना। तो वही हुआ कि अब उसने थोड़ा सा बोला और अभिषेक फिर चढ़ गया उस पे आके, और उसके बाद वो मतलब एकदम चार्ज करके आने लगी थी अभिषेक के ऊपर। तो उस पॉइंट पे फिर अंकिता को गुस्सा आ गया एंड अंकिता थोड़ा सा मतलब उस पे चिल्लाने लगी कि तो तू ऐसे नहीं आ सकती ऊपर, मतलब ये वो मतलब तू धक्का चार्ज करके आप नहीं आ सकते किसी के ऊपर। तो अंकिता ने वहां पे वो स्टैंड लेना स्टार्ट किया। फिर ईशा और खानजादी, पहले ईशा मतलब शांति से समझा रही थी पर बाद में ईशा भी चढ़ गई खानजादी के ऊपर, ऑफकोर्स क्योंकि मतलब अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज बोलते रहोगे तो वो तो फिर सारे लोग आप पे चढ़ेंगे। देन वही चीज हुआ। उसके बाद अंकिता और खानजादी की लड़ाई काफी ज्यादा एस्केलेट होगी, जहां पहले अंकिता मतलब प्यार से समझाने ही जा रही थी खानजादी को। देन उसने बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तो अंकिता को गुस्सा चढ़ा। देन फिर अंकिता ने भी उसको इडियट एंड ऑल बोलना चालू किया। देन फिर बाद में जाके खानजादी का सबसे गलत पॉइंट ये चीज था कि उसने ये बोला कि मैं पता नहीं सीरियल्स नहीं करती या सीरियल्स नहीं कर सकती, ऐसा कुछ उसने बोला। तो वो चीज बोलने का मतलब यही था कि तुम टीवी एक्टर्स हो, तुम टीवी सीरियल्स करते हो, मैं नहीं कर सकती। और फिर उस काउंटर में अंकिता ने बोला कि तुम, पर वो बहुत बाद में बोला, उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया अंकिता ने। उसके बाद उसने बोला कि तुमसे उसका मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ खानजादी के बारे में बोल रही थी वो, कि खानजादी
तुम्हारी वजह, मतलब तुम लोग अगर टीवी पे दिखते हो वो हम ही टीवी एक्ट्रेस की वजह से दिखते हो, ऐसे करके उसका बोलने का मतलब था। पर वो चीज अंकिता पे बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि बाद में अरुण तहलका, बाबू भैया, मतलब यूके 07 राइडर, या फिर क्या बोलते हैं अनुराग दोबाल, तो उन लोग वो सारे उस पे चढ़ गए कि मतलब लाइक जैसे अरुण उसको भाभी बोला तो भाभी को सॉरी बोलना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला, तुम सबको क्यों बोला, उसको बोलना चाहिए था। तो वो चीज में मैं मानती हूँ कि खानजादी बहुत ज्यादा गलत थी, पर अंकिता ने भी उसका सिर्फ काउंटर उसमें बोला था, उसका वैसे उसने सबको नहीं बोला था। उस पॉइंट पे अंकिता बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसने गुस्से गुस्से में जो भी बोला वो सिर्फ और सिर्फ उसने खानजादी को बोला था। खानजादी, उसके वर्ड्स अगर हम ज्यादा ट्विस्ट ना करें, अगर हम उसके पीछे का इंटेंशन देखें, तो अंकिता सिर्फ और सिर्फ खानजादी को बोल रही थी और किसी को नहीं। तो ये बाकियों को लगा कि ये हमें भी बोल रही है, देन उनका भी ये पॉइंट सही है, मतलब वो भी उन पे चढ़, मतलब लाइक बात करने चले गए। देन वहां पे विक्की समझाने की कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा कि मतलब अरुण ये चीज मत बोलो भाई, मतलब ये चीज नहीं है, जो चीज आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज आप गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज उसने नहीं बोली है। उनको एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश की गई, पर वो समझ नहीं रहे थे। तो नील भी वहां पे समझाने चला गया, मुनावर भी वहां पे समझा रहा था कि वो चीज उसने ऐसे वे में नहीं बोली है, वो सिर्फ और सिर्फ खानजादी को बोली है। देन वहां पे नील समझाने लगा था, तो विक्की क्योंकि हाइपर होने लग गया था, एंड देन वो नील ने बहुत बार रोकने की कोशिश की कि मत आ मत आ मत आ, शांत हो शांत हो, पर फिर भी वो विक्की आ गया और वो साइड में हटा के वो मतलब अरुण को पकड़ के या बाबू भैया को पकड़ के वो बात करने की कोशिश करने लगा था। पर नील, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका पहले ही पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, तो वो नील ने वहां पे निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकाला। उसको लगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो वो क्यों आ गया है बीच में, जबकि मैटर वैसे वो उन लोगों का था, तो वो बीच में आना बनता था, क्योंकि उसकी वाइफ है, वो अपना पूरा पूरा हक बनता है उसका एक्सप्लेन करने का। तो वो बीच में आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा धक्का लग गया। उसने जानबूझ के ऐसे धक्का मारने की कोशिश नहीं की थी, वो धक्का लग गया एंड देन वो करने लगा। फिर नील जो था वो ऑफ कोर्स चढ़ गया, एंड देन उसके बाद ये था कि तू मुझे धक्का कैसे मार रहा है, धक्का कैसे लगाया तूने, हाथ कैसे लगाया तूने, एंड वो बहुत ऐसे जा के वो कर रहा था। पर ये ना वही बात है कि लड़के ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसे चार्ज करके आते हैं जैसे पता नहीं अभी मार देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मार तो सकते नहीं हो, पर तुम करते ऐसे हो कि मतलब अब तो एक हाथ तो पड़ ही जाएगा, है ना। पर ऑफ कोर्स लोगों ने उसको पकड़ा, अभिषेक ने नील को पकड़ा हुआ था, देन बाकी अंकिता ने उसको विकी को साइड लिया, देन फिर थोड़ा सा अंकिता और नील की भी वहां पे थोड़ी सी झड़प होने लगी, बिकॉज जो अंकिता थी वो विकी की साइड ले रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स विकी सही था इसमें, मैं मतलब सही था विकी, बिकॉज मतलब अगर ये पॉइंट भी देखे कि उसने धक्का मारा, धक्का उसने जानबूझ के नहीं मारा, उसने जस्ट वो उसको पकड़ने के लिए कि मेरी बात सुनो, कि मेरे को बात एक्सप्लेन तो करने दो, वो बोल के उसने वो करने की कोशिश की। नील भी अपने पॉइंट में बिल्कुल ठीक था कि मतलब वो भी एक्सप्लेन ही करने लगा था उनको, तो इस चीज में उन लोगों की काफी ज्यादा झड़प हो गई। तो ये सारा जो मोस्टली किया कराया था वो खानजादी का, बाद में जहां दिख भी रहे थे खानजादी और अभिषेक मतलब सार्कास्टिकली हंस के मतलब वो कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे, मजा आ गया ना, यही तो तुम चाहती थी ना, अभिषेक बोल रहा था, मतलब उसको ताने मार रहा था, मतलब कर तो वो फाइट ही रहा था, बट लाइक प्यार वाली फाइट होता है ना, जो वो वैसे वाला कर रहा था। तो खानजादी मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसने वो जो रात को हंगामा किया वो किया क्यों, मतलब वो फालतू में, वो बंदा बेचारा सो गया था। खानजादी की वजह से ही ये पूरा जो इतना बोलते ना आज का एपिसोड जो हुआ है, वो सारा का सारा मुझे लगता है आधे से ज्यादा खानजादी की वजह से ही हुआ है, जो उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया उठा के फालतू में, कोई तुक नहीं बनता था इन चीजों का, पर उसने किया। देन ईशा और हमारा अभिषेक का भी दिखा था थोड़ा सा कुछ वहां पे, जहां मतलब ईशा और अभिषेक वही अपनी इक्वेशन शेयर कर मतलब बताने की कोशिश कर रहे थे, कि वो ये बोल रहे, अभिषेक ये बोल रहा था कि तू बता देना कि तू तेरे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो यार मैं ईशा का पॉइंट समझती हूँ यहाँ पे कि वो कंप्लीटली डिटैच नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका पहले से कनेक्शन है, ऐसे नहीं कर सकती कि बिल्कुल मैं तुम्हें जानती नहीं, या मैंने तुम्हें देखा नहीं, या तुम कौन हो, तुम मेरी लाइफ से इरेज हो गया। वो कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकती वो आपको अपनी लाइफ से। तो वो कहीं ना कहीं उसको अपना पास्ट थोड़ा बहुत तो याद आएगा ही आएगा, जब आप एक घर में हो, एक जगह पे हो, साथ में उठना बैठना 24 घंटे, ठीक है, एक वही है जिसको आप आउटसाइड वर्ल्ड से जानते हो, तो ऑफकोर्स वो आके आपके लिए कंसर्न दिखाएगी, आपके लिए आपसे बात करेगी। तो वहां पे मतलब ये वाली चीजें हो रही थी। उसके बाद ही खानजादी और उसकी लड़ाई होना चालू हो गई थी, एंड देन उसके बाद एक और टॉपिक हुआ था, जहां
मनारा बहुत ज्यादा ऐसे दिखता है कि अनकंफर्टेबल फील होती है जहां जहां उसका बैकग्राउंड या उसके पास्ट या उसकी फैमिली के बारे में बात आता है। कहीं ना कहीं वो ये चीज है कि वो ये नहीं चाहती कि ये प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर है, कजन सिस्टर है बोल के वो अपीयर नहीं होना चाहती। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद उस वजह से वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर या बहुत ज्यादा टेंस्ड रहती है। तो इसलिए फिर जब मुनावर ने वो चीज बोली वहां पे कि आप गई थी क्या उसकी शादी में, उसकी शादी मतलब ऑफ कोर्स यार वो चीज नाम वो कर दिया, बट हमें पता ही है कि वो प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहे थे, तो उसने बोल दिया। देन वहां पे वो मनारा उठ के चली गई, उसको गुस्सा आ गया। फिर बाद में मनारा और मुनावर एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए दिखे कि मुझे नहीं पसंद कि मैंने जो भी किया मैंने अपने दम पे किया, अपने बलबूते पे किया, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पास्ट की वजह से मुझे लोग जज करे, मैं जो यहाँ पे हूँ उसके बेसिस पे करे। तो मुनावर ने ये चीज बोली कि आपने मुझे क्लैरिटी नहीं दी थी, क्लियरली नहीं बोला था कि आप मेरी फैमिली के बारे में मत बात करो, ये चीजें मत बोलो, अगर मुझे पता होता तो मैं ये चीजें नहीं बोलता बोल के मतलब मुनावर ने वो एक्सीडेंटली बोला था। देन उसने वो भी बताया कि अंकिता को भी मैंने पहले मतलब ये चीज बोल रखी थी। फिर अंकिता ने पता नहीं वॉशरूम वाले एरिया में कुछ उससे पूछा था, वहां पे भी फिर मतलब ओ अच्छा नाम नहीं लेना क्या अंकिता ने बोला। तो मतलब वो चीजें उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली की वजह से वो बहुत ज्यादा लोग मतलब उसकी फैमिली का नाम ज्यादा ले रहे हैं, तो उसको वो चीज नहीं चाहिए। उसको ये है कि कोई ये ना बोल दे कि प्रियंका चोपड़ा की वजह से है, प्रियंका चोपड़ा की बहन है इसलिए वो वहां पे है। तो वो हर किसी को होता है, अगर आप अपने बलबूते पे अपना चीज करने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला बोले कि ये तो इसकी बहन है इस वजह से इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, या नेपोटिज्म बेसिकली, तो वो किसी को भी बुरा लगेगा ही लगेगा। आई थिंक कि इतने ही थे आज के टॉपिक, इतना एज सच और कुछ नहीं था। एज सच क्या इतना बहुत कुछ हो गया, बट लाइक मेरी वीडियो के लिए आज इतना ही है। आई थिंक सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो। बाय बाय।